विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
वर्ष पत्नी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम लोग पहले स्कंद के 5वें अध्याय चालू करेंगे। तो उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं साधना रघुनाथं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान साधन ललिता शिवशाखामितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णादिष्टाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी कासाद्यस्थानी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णवरप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम प्रदेश नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्तगोप्तकान्त राधाकान्त नमस्ते सत्यकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलचन्द्रनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा ध्यान जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। थोड़ा सा दूर रख देना इस साइड में। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग थोड़ा भागवतम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी बीच में हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्या सूर्य ग्रहण है? तो पहले हम लोग भागवतम से ही चालू करते हैं। तो 8वां श्लोक, तो प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 8। तो यहाँ से हम लोग चालू करने वाले थे और उसके बाद में फिर हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। 8वां श्लोक। श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो अमलं येनेवाव सौनातुस्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। तो नारद मुनि कहते हैं, श्री नारद उवाच भवता अनुदित प्रायम यशा भगवत अमलम। तो जो व्यासदेव, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, वो सारे वेद और पुराण उपनिषद आदि लिखने के बाद में उनको हृदय में जब संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी तो मन ही मन वो सोच रहे थे कि क्या कारण है, और नारद मुनि से उसका कारण पूछते हैं और नारद मुनि यहाँ पर उत्तर देते हैं डायरेक्टली। क्या कहते हैं? भगवता अनुदित प्रायम यशा भगवता अमलम। आपने क्या किया है, भगवान की जो यश है, तो कैसे अमल, अमल मतलब उसके अंदर कुछ भी खराबी नहीं है, तो उसको आपने डायरेक्टली क्या नहीं किया है, उसकी प्रशंसा नहीं की है, उसकी यश की कीर्ति नहीं की है आपने। तो आपने बहुत इनडायरेक्टली भगवान के बारे में बताया है, डायरेक्टली नहीं बताया है। ये न एव असो ना तुस्येत मन्ये तद दर्शनम अखिलम। तो जब तक इंद्रियों को भगवान के यश की कीर्ति का आस्वादन नहीं होता है तब तक व्यक्ति तुस्येता संतुष्ट नहीं हो सकता है ना। और उसके अलावा कुछ भी फिलॉसफी बोली जाए तो वो क्या कहते हैं, मैं उसको मन्ये तद दर्शनम खिलम, उसको मैं थर्ड क्लास मानता हूँ, बेकार मानता हूँ।
इसलिए वही फिलॉसफी अच्छी है जिसमें भगवान के यश का सीधे सीधे गुणगान किया गया है। तो अभी तक आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो वो नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं। और फिर वो अगले श्लोक में बोलते हैं, यथा धर्मादयश्चार्था मुनि वर्त्यानुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। तो आपने क्या किया है, धर्म आदया, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बहुत अच्छे से दिया है आपने। तो मुनिवर्य, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में तो बहुत अच्छे से दिया है, अनुकीर्तिता, और बार बार दिया है। लेकिन ना तथा वासुदेवस्य, लेकिन जो वासुदेव हैं, कृष्ण हैं, महिमा ही अनुवर्णिता, उनकी महिमा का गुणगान अच्छे से नहीं किया है। तो आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में क्या बताया है कि धर्म करना चाहिए अर्थ प्राप्त करने के लिए। अर्थ से क्या प्राप्त होता है, इस संसार की अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनको व्यक्ति भोग सकता है, और फिर उसको व्यक्ति जब उनको भोग भोग के परेशान हो जाता है, उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, तब वो मोक्ष की ओर देख सकता है। इन संसार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने का विचार उसके मन में आ सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपने अच्छे से बताया है, लेकिन भगवान के यश की कीर्ति आपने सीधे सीधे नहीं की है, डायरेक्टली नहीं की है। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं ये चीज़ें आपको संतुष्ट करने वाली नहीं है। तो ना ही इसके रचयिता व्यासदेव को संतुष्टि हुई, और जब रचयिता व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हुई तो बाकी लोग संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। हाँ, इसलिए भगवान के यशों की जब कीर्ति होती है तभी व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। और ये सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, अन्य धर्मों में भी जनरली लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। जैसे कुछ धर्मों कहते हैं कि हे भगवान, ओ लॉर्ड इन हेवन, गिव अस आवर डेली ब्रेड, तो आप डेली हमको ब्रेड दीजिए। अरे भगवान हाथी को खिला रहे हैं, चींटी को खिला रहे हैं, तो आपको क्या खाने को नहीं देंगे जो आपको ब्रेड के लिए हमेशा भगवान की स्तुति करनी पड़ती है। तो उसके लिए भगवान की स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भगवान से एक अटूट रिश्ता बनाने के लिए, उसके लिए भगवान के यश के ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो लोग भी इसलिए करते हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, पर किसके लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि हमको बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कुछ और धर्म में वहाँ पे कहते हैं कि आपको सुंदर स्त्रियां मिलेंगी आपको स्वर्ग में एंजॉय करने के लिए। हाँ, इसलिए आप भगवान के लिए जीवन दे दीजिए, तो वो उसकी बात करते हैं। या बड़ी बड़ी रोटियां खाने को मिलेंगी आपको। तो अन्य धर्मों में भी जनरली बात किसके बारे में होती है, कि अपने बारे में। लेकिन जो भगवान की भक्ति है, वो कैसी भक्ति, बिना किसी हेतु के, मात्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के साथ प्रेम करने के लिए, वो भक्ति ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करती है। और भागवत धर्म ही ऐसा धर्म है जो इसकी प्रेरणा देता है। इसीलिए हम देखते हैं बाद में व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं, जिसमें भगवान के बारे में ज़्यादा डिटेल है। हाँ, भगवान कैसे दिखते हैं, क्या क्या क्रियाएं करते हैं, कैसे हम उनके साथ अपना रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, रिश्ता स्थापित करने के बाद में अपने भक्तों के साथ में भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं, कितने मधुर हैं भगवान। ये सारी चीज़ों के बारे में, भगवान की महानता और भगवान की मधुरता के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, जिसके द्वारा हम भगवान की ओर आकर्षित हो सकते हैं
और उनकी प्रति अपना प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। कई जगह में तो लोगों को पता ही नहीं कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान क्या क्या करते हैं। अगर लिखा भी है तो बहुत लिमिटेड लिखा हुआ है। जैसे कुछ धर्म में बताते हैं, कहते हैं कि भगवान सिर्फ निर्णय देते रहे कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, हाथ में डंडा लिए बैठे रहते हैं। तो उस तरह से उसके अलावा नहीं बताते हैं कि भगवान क्या करते हैं या भगवान कैसे दिखते हैं। तो वो चीज़ें क्यों नहीं लिखी हैं, डिटेल नहीं लिखा हुआ है। पर ये सारे डिटेल कहाँ आते हैं, भागवत धर्म में आते हैं। और उसके बाद में नारद मुनि ये प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, तो 10 और 11 बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। नायत वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत कर ही चित तदवायसम तीर्थमुसंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया ना यद वचस चित्र पदम हरेर्यशो। तो अगर कोई भी लिटरेचर चित्र पदम बड़े सुंदर से चीज़ों की प्रस्तुति करती है, लेकिन ना यत वचस चित्र पदम हरे रसो, लेकिन वो भगवान हरि के यश के बारे में नहीं बताती है। अगर वो लिटरेचर तो बड़े अच्छे से पोयम लिखी हुई है, चीज़ों को बहुत इंटेलेक्चुअली प्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन उसमें यदि भगवान का यश नहीं आता है, वो यश जगत पवित्रम प्रगणित करे चित, जो पूरे जगत को पवित्र करने वाला है। वक्ता पवित्र होता है, श्रोता पवित्र होता है, और सारा संसार पवित्र होता है। तो जगत पवित्रम प्रगीत कढ़चित। तो ऐसे लिटरेचर को नारद मुनि क्या कहते हैं, तद वायसम तीर्थम वसंती मानसा। वायसम का मतलब है कौआ। तो वो बोलते हैं मैं उसको कौए का तीर्थ बोलता हूं। और ऐसे कौए के तीर्थ में न यत्र हमसा निरमंती उशिक्षया। तो जो हंस जैसे लोग हैं, जो परम हंस हैं, वो उन तीर्थों की ओर देखते भी नहीं है। तो कौए में और हंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो कौआ कहाँ जाता है? कौआ वहीं जाता है जहाँ गंदगी पड़ी रहती है, जहाँ कोई लाश पड़ी हुई है, कोई जीव मर गया है, या किसी ने थूक दिया है, कचड़े का डब्बा है, वहाँ पे कौआ बहुत आकर्षित होता है। तो एक बार की बात है कि कुछ बगले थे और कौए थे, तो उनके बीच में मानसरोवर से एक हंस आया। तो हंस की सुंदरता देख के सारे कौए बगुले उसकी ओर आकर्षित हो गए। बोले आप कहाँ से आए हैं? बोले कि हम मानसरोवर से आए हैं। तो वो कौए पूछने लगे कि मानसरोवर में क्या है? बोले सुंदर सी झीलें हैं, मधुर वातावरण है, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ कमल हैं, और एकदम शांति है, और वातावरण बड़ा दिव्य है वहाँ का। तो बगुले पूछने लगे कि वहाँ मछली है क्या? बोले मछली नहीं है। कौवे पूछने लगे वहाँ लाश वगैरह पड़ी रहती है? बोले नहीं। कहे फिर बेकार की जगह है। तो जो हंसों के लिए तीर्थ है, तीर्थ स्थान है, वो कौओं के लिए नहीं है, और जो कौओं के लिए है वो हंसों के लिए नहीं है। तो उसी तरह से जिन ग्रंथों में, जिन पुस्तकों में भगवान की यश का कीर्तन होता है, वहाँ पर परहंस उन ग्रंथों को पढ़ते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और जहाँ भगवान की यश का ज्ञान नहीं होता है, यश का गुणगान नहीं होता है, वहाँ कौन आकर्षित होते हैं? जो कौए हैं। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस चाहिए तो फिर भगवान के बारे में नहीं बताना चाहिए, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बताइए, कौन मर गया,
कौन से बॉलीवुड स्टार के साथ किसका चक्कर चल रहा है, कहाँ कौन कौन सा अपराध हुआ है, अपराध का पूरा डिटेल। तो इसके बारे में आप बताते हैं तो ज़्यादातर लोग जो कौए जैसे हैं बहुत आकर्षित हो जाते हैं, तो तुरंत उनकी अटेंशन वहीं पे जाती है, उसी तरफ उनका ध्यान जाता है। लेकिन जहाँ भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा होती है वहाँ बहुत कम लोग ही आते हैं, क्योंकि संसार में हंस बहुत कम है, कौए ज़्यादा है। तो नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे जो तीर्थ हैं जहाँ पर लोगों की गलतियों के बारे में, लोगों के फॉल्ट्स के बारे में बताया जाता है, उस ओर कौन आकर्षित होते हैं, जो कौए हैं वो आकर्षित होते हैं। तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर वगैरह में सारी नेगेटिविटी रहती है, कहाँ गड़बड़ हुई है वो सब लिखा रहता है, या न्यूज़ चैनल में कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ हुई है उसके बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनने में लोगों की बड़ी रुचि होती है। लेकिन वो जगह है जहाँ पर भगवान का गुणगान हो रहा है वहाँ उस ओर लोग ज़्यादा आकर्षित होते नहीं हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी से एक बार किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, जब हमारे इस्कॉन मूवमेंट इतना शुद्ध संस्कृति दे रही है, शुद्ध विचार दे रही है, शुद्ध शिक्षा दे रही है, तो पूरा संसार आकर्षित क्यों नहीं होता है? कम ही लोग हैं, वैसे बहुत लोग हैं, फिर भी हर जगह कुछ कुछ लोग करके हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो सब लोग आकर्षित क्यों नहीं होते हैं? प्रभुपाद जी ने पूछा कि सब्जी मार्केट में कितने लोग जाते हैं? कहते हैं पूरी दुनिया जाती है। बोले डायमंड मार्केट में कितने लोग जाते हैं? क्योंकि डायमंड कैसा होता है? महंगा होता है। तो उसी तरह से जब इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात आती है भक्ति करने के लिए, तो बहुत कम ही लोग हैं जो वो पेमेंट देने के लिए तैयार होते हैं। पर सब्जी सब्जी है और हीरा हीरा है। हाँ। तो ये यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं। और फिर वो अगले श्लोक में बताते हैं कि ये जो हंस हैं, परमहंस हैं, इनको कैसे ग्रंथ पसंद आते हैं, कैसी लिटरेचर पसंद आती है। तो ये भी बहुत फेमस श्लोक है। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकमबद्वति अपि नामानि अनन्तस्य यशुवंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधवा। जो साधवा साधु लोग हैं, शृण्वन्ति वो सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गणन्ति उसको ग्रहण करते हैं। कौन सी लिटरेचर को? तद वाग विसर्गो जनता अग विप्लवो। हाँ, तो वो लिटरेचर जिनमें क्या क्या बताया गया, नामानि अनंत से यशवंत का नियत, जो भगवान अनंत हैं, वो भगवान जिनके अनंत यश हैं, भगवान कृष्ण, तो जहां पर उनके यश को अंकित किया गया है, तो वो जो लिटरेचर हैं उनकी ओर ये परमहंस आकर्षित होते हैं, जो कि भगवान के नाम, यश, रूप, कीर्ति, लीलाओं के बारे में बताते हैं। क्योंकि वो जो लिटरेचर हैं वो एक अलग सृष्टि है अपने आप में। तदवाग विसर्गो, वो अपने आप में एक अलग सृष्टि है। और वो क्या करता है? जनता अग विप्लवो। और ऐसी जो सृष्टि है, वो अग का मतलब है पाप। तो वो लोगों के का जो पापी जीवन है उसमें क्या उत्पन्न करता है? विप्लव, क्रांति उत्पन्न करता है। तो ऐसी जो लिटरेचर है वो बताती हैं कि आहार निद्रा करके, आहार निद्रा भय मैथुन करके इस संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं रहा है। हाँ, तो यदि आपको सच्ची संतुष्टि, सच्ची प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो ऐसी लिटरेचर ये सब बताती है। तो यस्मिन प्रति श्लोक अबद्धवती अपि, भले
ऐसी जो लिटरेचर हैं उनका कंपोजिशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, फिर भी जो साधु लोग हैं उसको सुनते हैं, गाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसमें भगवान के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो लिटरेचर है बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने लिखा है इट ब्रिंग्स अबाउट द रेवोल्यूशन इन द एम्पायर्स लाइफ्स ऑफ द वर्ल्ड्स मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। तो ये जो लिटरेचर है वो क्या है, विप्लव, क्रांति करती है लोगों के जीवन में, क्योंकि अनंत काल से जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है, आज से नहीं है, अनंत काल से है। तो हमेशा इंद्रिय तृप्ति करता रहता है, पुण्य और पापों को इकट्ठा करता है, कभी खुशी कभी गम, कभी सुख कभी दुख को जीवन में महसूस करता है और इस तरह से फंसा रहता है। लेकिन जब ऐसे लोग श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ के संपर्क में आते हैं तब उनको पता चलता है कि नहीं, इसके अलावा भी जीवन में कुछ है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ अत्यंत ही वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। तो जैसा कि आजकल सूर्य ग्रहण चल रहा है, तो एक समय था कि जब लोग बोला करते थे, हमको छोटे में याद है कि एक बार सूर्य ग्रहण बड़ा पॉपुलर हुआ था, सारे टीवी में उसका प्रसारण किया जा रहा था। तो उसमें वो लोग कई वीडियोस दिखाते हैं, जैसे एक वीडियो हमको अभी तक याद है कि कुछ लोग हैं अंधविश्वास के कारण पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो एक आदमी उनको रोकता है, कहाँ जा रहे हैं? नदी में स्नान करने के लिए। बोले क्यों? बोले अरे वो दानव है, वो उसको खाने वाला है, सूर्य खाने वाला है, अपने आप की आत्मरक्षा करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो वो आदमी आके समझाता कि देखिए भाई ये तो सब अंधविश्वास वाली बातें हैं, और फिर वो दीवार दिखाता है सबको कि दीवार आपको दिख रही है? हाँ दिख रही है। अगर हाथ लगा दिया तो दिख रही है? बोले नहीं दिख रही है। फिर उसी तरह से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, इसलिए ग्रहण दिखाई देता है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो उसके द्वारा सबको बताया जा रहा था कि भाई आप अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, सनातन धर्म में अंधविश्वासों से भरा हुआ है। वैसे आप अन्य धर्मों में देखेंगे तो और भी ज़्यादा अंधविश्वास है, लेकिन श्रीमद् भागवतम अंधविश्वास नहीं बताता है। श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। तो इसके जो श्लोक हैं 5वें स्कंद में वो काफ़ी जटिल हैं, पर उन्हीं श्लोकों को और भी डिटेल में हमारे आचार्यों ने लिखा है जो मध्वा संप्रदाय के हैं, क्योंकि जो इस्कॉन है वो मध्वा संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो उसमें से एक हमारे आचार्य हैं जिन्होंने भूगोल निर्णय करके एक पुस्तक लिखी है। तो उस पुस्तिका में उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो मना नहीं करते हैं कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही लाइन में आते हैं, वो बोलते हैं वो सही है। लेकिन साथ में क्या होता है, ये जो दो ग्रह हैं राहु और केतु, तो वो भी क्या करते हैं, उनका जो मोशन है वो रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं उसको। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी उसी लाइन में आ जाते हैं। इसलिए उस समय जो आपको सूर्य की रोशनी आच्छादित रूप में या पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है, वो कहाँ से होके आती है? वो इस राहु से होकर आती है। और ये जो ग्रह है राहु, ये क्योंकि ज़्यादातर वायु और अन्य तरल पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए रोशनी उसको पेंट्रेट करके आ तो जाती है, लेकिन वो जो रेज हैं वो शरीर और मन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। इसलिए मना किया जाता है कि आप इस समय में जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय आप बाहर मत निकलिए। तो इसलिए सिर्फ 3 प्लैनेट, 3 चीज़ें एक लाइन में नहीं आती हैं। तो मात्र सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में नहीं आते हैं जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, साथ में राहु केतु भी आते हैं। और उनकी जो रेज हमारे ऊपर पड़ती हैं, हमारे शरीर के ऊपर और मन के ऊपर, तो वो बहुत ही घातक हैं।
और वो उन्होंने आज से नहीं लिखा है। तो ये जो पुस्तिका है, पुस्तिका ही कई सैकड़ों वर्ष पहले लिख दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक थ्योरी को सुनने के बाद में वो पुस्तिका लिखी गई। तो साइंस को ये सारी चीज़ें अभी पता चल रही हैं, ये हमारे आचार्य गणों ने पहले ही लिखा हुआ है। किंतु नास्तिकवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए और हिंदू धर्म को, जब सनातन धर्म है उसको नीचे दिखाने के लिए, कभी भी इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं किया गया। इसी वजह से आजकल के लोग सोचते हैं कि ये सब ढकोसले हैं, झूठ है, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का। तो इस्कॉन के भक्त और अन्य संप्रदाय के जो भक्त लोग हैं, वो सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु भारत का संविधान ऐसा है कि आप अगर हिंदू हैं तो ऑर्गेनाइज वे में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, अन्य धर्म के लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा भारत का संविधान है, क्या कर सकते हैं। तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है। इसलिए हमारे जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं, वैदिक ग्रंथ, कि उस समय यदि आप बाहर निकलते हैं तो आपके शरीर में और मन में उसका विपरीत असर पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं। तो जैसे गर्भ अवस्था में जो स्त्रियां होती हैं, उनको मना किया जाता है कि आप बाहर मत निकलिए। तो हमारे पिताजी बता रहे थे कि उनका भी एक भाई था जो अपने मतलब उसे हमारी दादी के गर्भ में था, तो वो बाहर निकली थी, इसलिए वो अपंग पैदा हुआ। बाद में जल्दी ही उसकी मृत्यु भी हो गई। तो ये सारे विवरण हैं। तो उनको नहीं निकलना चाहिए बाहर। फिर कहते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं तो उसको पहले खा सकते हैं आप, सूर्य ग्रहण के पहले, जो सूतक होता है। और उसके बाद में, क्योंकि ये सारा का सारा भोजन दूषित हो जाता है राहु केतु के किरणों के कारण, इसलिए दूषित हो जाता है, इसलिए उसको बाद में खाना नहीं चाहिए। जो ये कुक्ड फूड है, कुक्ड फूड को फिर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपके शरीर पर विपरीत असर कर सकता है। खासकर जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग वगैरह नहीं है, और मन पे भी असर कर सकता है, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं उसका मन पर भी असर होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर मिर्ची ज़्यादा खा लेते हैं तो तुरंत पसीना आने लगता है और क्रोध भी आता है उससे। तो जैसा आप भोजन करेंगे वैसा मन पर असर पड़ता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए ये सारा भोजन करने से राक्षसी प्रवृत्तियों में वृद्धि होती है और शरीर पर भी असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो कहते हैं इसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर ग्रंथों में बताते हैं कि समय कुछ पाप के कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि पाप के कार्य करेंगे तो कहते हैं 100 गुना ज़्यादा उसका पापों का परिणाम मिलता है। और इस समय क्या करना चाहिए, भक्ति के कार्य ज़्यादा करने चाहिए। भगवान का नाम जप करना, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का अध्ययन करना, उसमें भी 100 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए उस समय। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कोई पवित्र नदी है तो उसमें स्नान कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से धार्मिक कार्य करने चाहिए, अधार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। और क्योंकि इन किरणों का मन पर भी असर पड़ता है, तो इसलिए लोगों की जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ अच्छी प्रवृत्तियां हैं, कुछ खराब प्रवृत्तियां हैं, तो जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो और ज़्यादा उनको बल मिलता है इस समय। इसलिए बाहर अगर आप घूम रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा होना या एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, इन सब का चांस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बेहतर होगा कि उस समय आप घर के अंदर रहिए, क्योंकि मन पर विपरीत असर पड़ता है। और उसके ग्रहण समाप्त होने के बाद में घर को आप साफ करिए, ताकि जो किरणें वगैरह हैं उनका बुरा असर खत्म हो जाए।
जो भी कुक्ड फूड है उसको आप छोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, और फिर स्नान करके कपड़े वगैरह धो के फ्रेश होके फिर अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो जितना हो सके खाना पीना नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय में। और जो भी कुछ आइटम्स हैं जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स हुए या फिर मेडिसिन्स हुई, हाँ, जिनको आप फेंक नहीं सकते हैं, या फिर जो आइटम है जो ड्राई आइटम्स होते हैं, डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, जिन जो कई दिन तक चलते हैं, उन सबको कहते हैं कि आप कुसक की जो घास है उससे ढकिए, क्योंकि कुछ की घास में किरणों को एब्जॉर्व करने की शक्ति होती है। तो ये हमारे कुछ भक्तों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि जब आप एक्सरे मशीन के सामने कुछ की घास को लेके जाते हैं तो कुछ की घास काफ़ी हद तक एक्सरे की जो रेज हैं उनको एब्जॉर्व कर लेती है। तो कुछ की घास में वो शक्ति होती है। तो इसलिए कुछ घास से उन चीज़ों को कवर करने की शिक्षा हमारे ग्रंथ वगैरह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं। तो इस तरह से ग्रहण के बारे में हमारे ग्रंथ वगैरह बताते हैं। तो जो हम बोलते हैं कि राहु और केतु ने ग्रहण कर लिया है, ग्रहण कर लिया मतलब उसको रोक लिया है, उनके जो सूर्य या चंद्रमा की आभा जो पृथ्वी पर पड़ने वाली है तो उसको रोक लिया है राहु केतु ने। और रोक लिया है मतलब वो उसका अपनी किरणें छोड़ने लगता है, वो फिल्टर होके आती हैं वहाँ से, तो वो नुकसान करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। और जो सूर्य ग्रहण के लिए एप्लीकेबल है वो चंद्र ग्रहण के लिए भी एप्लीकेबल है। तो फिर हम वापस आते हैं। तो इस तरह से जो श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथ हैं वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। जैसा हमने पहले भी बताया था कि आजकल लोगों को थोड़ा सा पता है गोबर के बारे में। तो जो ग्रंथ हमारे कहते हैं कि किसी भी पशु का, बल्कि अपना मल भी अगर आप स्पर्श कर लेते हैं तो अपवित्र हो जाते हैं और स्नान करना चाहिए, वही ग्रंथ कहते हैं कि जो गोबर है वो बहुत पवित्र होता है। उस पर लोग भोजन भी पकाते हैं, गाय का जो गोबर है खासकर, और घर में भी लगाते हैं, क्योंकि जो गाय का गोबर है उसमें बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आजकल साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, और वो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह को भी रोकता है। उसी तरह से पहले लोग, कुछ ही लोग थे जो पक्के घरों में रहा करते थे, ज़्यादातर लोग कच्चे घरों में रहा करते थे, तो वो भी साइंटिफिक है। खासकर जो मड वॉल्ड आपके घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, तो मिट्टी के घरों में भी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व करने की क्षमता होती है। अन्यथा अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन लेके घर में आए हैं और वही वहाँ पर चलती रहेगी तो वो हमारे मन को अफेक्ट करती रहती है। लेकिन मिट्टी के घर हैं तो वो उन वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर लेते हैं। और हम देख सकते हैं कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे रहते हैं, सर्दियों में गर्म रहते हैं। अलग से आपको पंखा वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कुछ लोग थे जैसे राजा महाराजा, वो लोग पक्के घरों में रहा करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग कच्चे घरों में रहा करते थे। तो ये मुख्य कारण है। लेकिन देवालय हैं, मंदिर हैं, उनको पक्के घरों से बनाया जाता था, पक्के पत्थरों से, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है भजन की, कीर्तन की, वो कैसी है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो वो कैसी रहती हैं, पक्के घरों में प्रिजर्व रहती हैं, तो इसलिए उनको पक्का बनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं। तो अभी हम लोग 12 नंबर श्लोक में आते हैं। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुता पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदपि अकारणम्। तो कहते हैं कि नैष्कर्मम अपि अच्युत भाववर्जितम, यदि आध्यात्मिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान मतलब कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इसके बारे में अगर ज्ञान आ रहा है, क्योंकि अच्युत भाववर्जितम, वहाँ पे भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण की चर्चा नहीं आती है। तो नारद मुनि क्या बोलते हैं, ना शोभिते ज्ञानम अलम निरंजनम। तो ऐसा ज्ञान भी हृदय को संतुष्ट नहीं करता है।
फिर कुता पुनः सस्वत अभद्रम ईश्वरे, फिर बाकी टॉपिक्स के बारे में कहना ही क्या है, जो कि कैसे हैं, अभद्र हैं। ना चा अर्पितम कर्म यद्यपि अकारणम, तो यदि वो चीज़ों भी भगवान के लिए नहीं की जाए तो वो कैसी होती हैं, अभद्र होती हैं। अभद्र क्यों होती हैं, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक उनमें दुख की अनुभूति होती है। जैसे अगर आपको घर बनवाना है, घर बनाने के लिए घर फ्री में नहीं आता है, धन कमाना पड़ता है। धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो कि लोग नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए क्या सहन करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है। एक बार घर बन जाता है तो चीज़ें वहाँ समाप्त नहीं होती हैं, फिर घर को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए भी दुख को सहन करना पड़ता है। और जबकि वो घर आनंद कितना देता है, जब तक आप घर में रहते हैं तब तक आनंद देता है। तो इसलिए इस संसार में कोई भी सुख प्राप्त करना है तो बहुत सारा दुख भी ग्रहण करना पड़ता है। तो इसलिए उसको अभद्र कहा गया है यहाँ पर। तो जब तक उस कर्म को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा जाए तो वो अच्छा कैसे हो सकता है, ये नारद मुनि यहाँ बताते हैं। तो यदि आप घर बनाते हैं तो कुछ आनंद दे सकता है, जैसे कि हमारा सर्दी गर्मी से सुरक्षा करता है, आप रिश्तेदारों को दिखा सकते हैं अगर सुंदर है तो। फिर वहाँ पर सिक्योरिटी महसूस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कोई प्राइवेसी रख सकते हैं। तो ये सारे आनंद हमको एक घर से प्राप्त होते हैं। लेकिन उस घर को यदि हम मंदिर बना देते हैं, मंदिर कैसे, वहाँ पे अगर आप भगवान की अलमारी बनाते हैं और भगवान को वहाँ पे स्थापित करते हैं, राधा कृष्ण को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्थापित करते हैं, और ये मानते हैं कि वो ही इस घर के स्वामी हैं, तो वो घर कैसा बन जाता है, वो मंदिर बन जाता है। तब वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है उस घर के अंदर, क्योंकि वो अभी घर नहीं रह जाता, क्या बन जाता है, मंदिर बन जाता है। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, अगर वो मंदिर बन गया है तो बहुत आनंद है, अगर मंदिर नहीं बना है तो वो भी आनंद देने वाला नहीं है, उसके में भी दुख होता है। तो ये नारद मुनि अगले श्लोक में बताते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचि श्रवा सत्य रतो धृता धृतव्रता उरु क्रमस्याखिल बंद मुक्तये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। तो कहते हैं, हे व्यासदेव ना, तो अमोघ दृक्, आप कैसे हैं, चीजों को एकदम परफेक्टली देखने वाले हैं, सही रूप से देखने वाले हैं। आपका जो यश है, यश पूर्ण रूप से शुचि, पवित्र है, शुद्ध है, और आपने सत्य को धारण करने की प्रतिज्ञा ली है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप भगवान की लीलाओं के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपका मन कैसा है, पवित्र है। तो उसके द्वारा क्या होगा, लोगों का कर्म बंधन से मुक्ति होगी। जब आप उन लीलाओं के बारे में सोचेंगे और उनको लिखेंगे, तब लोगों की कर्म बंधन से मुक्ति होगी। इसलिए आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो उससे उनको प्रेरित करते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में बताने के लिए। तो 13 नंबर श्लोक में, और फिर 14 नंबर श्लोक में बोलते हैं, ततो अन्यथा किंचन तत् विवक्षता पृथक दृशस्तत् कृत रूप नाम भी न करहिचित क्वापि च दुस्थिता मतिर लभेत वाता हत नौर एवास्पदम।
तो वो कहते हैं कि आप जो भी क्या करते हैं, तथा अन्यथा किंचन यत विवक्षता, आप भगवान को छोड़ के किसी और चीज के बारे में अगर उस उसको समझाने का प्रयास करते हैं, हाँ, जो कि भगवान के नाम रूप गुण लीला से भिन्न है, तो वो क्या करता है, वो सारे टॉपिक क्या करते हैं, वात आहता नाव, जो नाव है, तो जैसे नाव अगर किसी तूफान से मिल जाती है तो क्या होती है, नाव यहाँ वहाँ भागने लगती है। उस तरह से भगवान के अलावा जब अन्य चीज़ों के बारे में बताते हैं तो मन क्या होता है, मन यहाँ वहाँ भागने लगता है, और ऐसा मन कभी शांत नहीं रह सकता है। और जब शांति नहीं है तो लोगों को प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी। इसलिए मात्र किसके बारे में बताइए, भगवान के बारे में ही बताइए। लेकिन कई बार होता क्या है कि शास्त्रों में जब अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा होती है तो लोग विश्वास करते हैं, जब भगवान के बारे में चर्चा होती है तो विश्वास नहीं करते हैं। उसको संस्कृत में कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय या फिर हाफ हैंड लॉजिक। तो ये सबने कहानी सुनी होगी कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति, उसकी मुर्गी सोने के अंडा देती थी, तो वो विचार करने लगा, अरे ये सोने का अंडा देती है मुर्गी, तो पीछे से बहुत फ़ायदा मिलता है, जो मुर्गी का पीछे का भाग है उससे अंडा मिलता है, लेकिन आगे के भाग से हमको खिलाना पड़ता है। तो अगर मैं मुर्गी को 2 टुकड़ों में बांट देता हूँ तो आगे वाला जो भाग है खिलाने वाला, उसको फेंक दूंगा और पीछे के भाग से अंडा आता रहेगा। लेकिन जब उसने मुर्गी को मारा तो क्या हुआ, अंडा आना भी बंद हो गया। उसी तरह से कई बार लोग क्या बोलते हैं कि वेदों में जो जो चीज़ें हमारे उपयोग की हम उसको ग्रहण करेंगे, बाकी चीज़ें गलत हैं। ऐसा नहीं है। जब वेदों में एक चीज़ ठीक दी हुई है तो अगली चीज़ भी ठीक ही दी होगी। तो हम देखते हैं कि योग के बारे में कहाँ दिया हुआ है, योग प्राणायाम इत्यादि, जिससे पूरा संसार आज लाभ उठा रहा है। अमेरिका में आज जाएंगे आप तो हर गली में एक आपको योगा सेंटर दिखाई दे जाएगा, इतने ज़्यादा योगा सेंटर हैं वहाँ पर, क्योंकि वो लोग भी महसूस कर रहे हैं कि योग से स्वास्थ्य के लाभ कितने ज़्यादा हैं। तो वो कहाँ दिया है, वेदों में दिया हुआ है। फिर आयुर्वेद के बारे में दिया हुआ है। तो आजकल जानबूझ के प्रोपेगेंडा करके आयुर्वेद की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया था ताकि आपकी एलोपैथिक मेडिसिन बहुत प्रसिद्ध हो सके। तो उसका हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे गौशाला में, हमारे एक ही उदाहरण देते हैं। हमारे कुक का भोजन पकाते पकाते वो सब्जी काट रहा था, तो क्या हो गया, गलती से बहुत बड़ा कट लग गया उसके हाथ में, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और लग रहा था कि अभी डॉक्टर के पास जाकर उसको स्टिचिंग कराना पड़ेगा। लेकिन हमारे एक भक्त हैं, कुछ समय काफ़ी गांव के रहने वाले हैं, तो उनको दिखाई पड़ा कि यहाँ पे एक पौधा है जिसके पत्ता बहुत शक्तिशाली है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि 5 मिनट रुक जाओ, अगर खून नहीं रुकता है तो आप डॉक्टर के पास चले जाना। तो तुरंत उन्होंने वो पत्ता उठाया, जो कि एक आयुर्वेदिक दवाई है, और उसका रस लेके उसमें लगा दिया, और शाम तक वो जो घाव था वो काला भी पड़ गया। हाँ, और कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो गया। तो आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, लेकिन इसके ज्ञान को दुनिया से दूर किया गया है सिस्टमेटिकली। तो आयुर्वेद ये कहाँ मिलता है, ये वेदों में लिखा हुआ है। फिर हमने बताया कि जो भी लास्ट टाइम बताते हैं एम्ब्रोलॉजी के बारे में, वो भी श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में आता है। तो ये सारी की सारी डिटेल या वैदिक कॉस्मोलॉजी है, वो भी इतनी परफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जब सही हैं, तो जब हमारे शास्त्र भगवान के बारे में बताते हैं तो वो भी सही होना चाहिए, वो गलत कैसे हो सकता है। तो ये सोचने समझने वाली बात है। तो वो यहाँ बता देगा, लेकिन जब अन्य चीज़ों के बारे में बात आती है तो लोगों का मन कैसा होता है, उद्विग्न हो जाता है
इसलिए आप क्या करिए, मात्र भगवान के बारे में ही बताइए, किसी और चीज़ों के बारे में मत बताइए। हाँ। और फिर वो 15 नंबर श्लोक में बताते हैं, जुगुप्सिताम धर्म क्षेत्रे अनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः तद्वाक्य यतो धर्म इति तरा स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। तो कह रहे हैं कि लोग वैसे भी स्वभाव से, स्वभाव रक्तस्य, किसकी ओर आकर्षित होते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए आकर्षित होते हैं वो लोग। और अभी तुमने क्या किया है, धर्म के नाम पे भी उनको इंद्रिय तृप्ति की ओर ही आकर्षित किया है। तो ये अच्छा नहीं है, जुगुप्सितम, ये कंडेम्ड है, अच्छा नहीं है और ये रीजनेबल नहीं है। तो लोग वैसे भी क्या चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। अभी वो इंद्रिय तृप्ति किसके माध्यम से करेंगे? भगवान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से करेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। हाँ। तो वैसे भी लोगों को अच्छा रहन सहन, खाना पीना, घूमना घामना चाहिए। अभी तुमने क्या किया है, बोला कि ठीक है आपको ये प्राप्त करना है, तो आप अलग अलग देवताओं के पास जाके उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो लोगों का लक्ष्य क्या रह जाएगा? लक्ष्य रह जाएगा मात्र इंद्रियों की तृप्ति, अच्छा खाने के लिए, अच्छा देखने के लिए। तो इस तरह से तुमने लोगों को मिसगाइड किया है, ठीक से गाइड नहीं किया है। लोग इसको ही धर्म मान बैठेंगे। लोग सोचेंगे धर्म किसके लिए करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जो असली धर्म है वो भगवान से प्रेम करना है, भगवान की निस्वार्थ सेवा करना है, वो धर्म है। वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम देखते हैं कई बार हमारे जब भक्त लोग जो अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, हमसे भी पूछते हैं लोग कि आप आईटी को छोड़ के, आईटी की डिग्री को छोड़ के आपने यहाँ पे ना साधु बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि लोग सोचते हैं कि धर्म करना चाहिए ताकि आपको अच्छा धन प्राप्त हो, अच्छी विद्या प्राप्त हो, अच्छा पद प्राप्त हो। तो लोगों को पता नहीं है कि जो असली धर्म है वो ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता है। वो क्या सिखाता है? भगवान से निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। जब हम भगवान से निस्वार्थ प्रेम करते हैं उसमें ही सबसे ज़्यादा आनंद है। वो आनंद जो कि इंद्रिय तृप्ति से भी प्राप्त नहीं होता है। हाँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपने वो नहीं बताया। और फिर वो क्या कहते हैं, 16 नंबर श्लोक, ये आखिरी श्लोक हम लेंगे। विचक्षणो अस्यार्हति विदेतुम विभोर अनंत पारस निवृत्तिता सुखम प्रवर्तमानस्य गुणेरनात्मनस सतो भवान दर्श चेष्टितम विभो। तो क्या कहते हैं, भगवान कैसे हैं? अनंतस्य हैं, अनंत पारस्य, तो अनंत है भगवान। तो जो व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट है, जिसने संसार की भौतिक सुखों से रिटायरमेंट ले लिया है, कि मतलब उसने बोला कि संसार में कुछ भोगने लायक नहीं है, उसको वो कन्विक्शन आ गया है, तो वो व्यक्ति इस आध्यात्मिक चेतना को, इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है। हाँ। इसीलिए जो लोग भौतिक रूप से आसक्त हैं उनको क्या दिखाना चाहिए? उनको आध्यात्मिक पथ दिखाना चाहिए। और ये कौन कर सकता है? ये आप कर सकते हैं। किसके द्वारा? भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करके। इसलिए आप क्या करिए, भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन कीजिए इस श्रीमद् भागवतम में। उसके द्वारा क्या होगा? आप संतुष्ट रहेंगे और जो लोग उसको पढ़ेंगे
वो भी संतुष्ट रहेंगे। तो इसलिए व्यासदेव बाद में क्या करते हैं, बाद में श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। और फिर वो भक्ति के बारे में और भी प्रशंसा करते हैं 17 नंबर श्लोक से, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ। तो यदि कोई किसी को कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसको उत्तर करने का प्रयास करूँगा। हाँ, तो अभी 1-2 मिनट हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में चीज़ें बहुत साइंटिफिकली प्रेजेंट की गई हैं। तो जैसे भगवान के बारे में हमने बताया, भगवान पे ऐसा नहीं है कि हम अंधविश्वास करते हैं, पूरा रीजन दिया जाता है कैसे भगवान है। पंखे को कोई बनाने वाला है, घड़ी को कोई बनाने वाला है। तो अगर हमारे सामने घड़ी रख दी जाए तो तुरंत हम लोग पूछते हैं कि कौन मैन्युफैक्चरर है। लेकिन इस संसार में चीज़ें इतनी सिस्टमेटिकली चल रही हैं, उसको देख के कई वालों को ध्यान नहीं आता कि अरे इसकी भी कोई रचयिता होगा जिसने इसकी रचना की है। साधारण से कोई पेंटिंग होती है, आजकल मॉडर्न आर्ट तो कई बार समझ में नहीं आती है क्या लिखा हुआ है, क्या बनाया हुआ है। उसको भी लोग देख के पूछते हैं कि किसने बनाई है। और जब आप पूरे संसार में देखते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर पेड़ हैं, पौधे हैं, अलग अलग जीव जंतु हैं जो कि इतने सुंदर दिखाई देते हैं, तो उनका चित्रकार कौन है इसके बारे में किसी के मन में प्रश्न नहीं आता है। ये आश्चर्य की बात है। कोई भी छोटी सी मशीन बनती है, उसके बारे में लोग पूछते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। लेकिन शरीर रूपी जो मशीन है अपने आप में बड़ी अद्भुत है। स्त्री पुरुष नामक 2 मशीन आती हैं और उसमें से नई मशीनें उत्पन्न हो जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, जो नए स्त्री पुरुष आ जाते हैं, जो जनरेशन को आगे लेके जाते हैं। संसार में कोई मैन्युफैक्चरर होगा जो मेल और फीमेल कार बना दे, जिसके द्वारा आगे की कार अपने आप बनती रहे। तो इतनी अद्भुत मशीन भगवान ने बनाई है, कोई पूछता नहीं कि इसका रचयिता कौन है। उसको कह देते हैं कि हाँ नहीं, अपने आप आई है। उसी तरह से किसी भी कंपनी को या घर को मेंटेन करने के लिए हम पूछते हैं कि कौन मेंटेन कर रहा है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कौन मेंटेन कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान ने मेंटेनेंस के लिए सब कुछ दिया हुआ है। सूर्य की रोशनी दी है, पानी दिया है पीने के लिए, पानी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है समुद्र के अंदर। वो बादल बना के आता है, बारिश करता है, वाटर टेबल में वो पानी जाता है, पोखर में जाता है, नदियों में जाता है, हम लोगों को पीने को मिलता है। तो इस तरह से किसने मेंटेन किया है, तो हमको पूछना चाहिए। फल जो है गर्मियों में मिलते हैं, वो फल मिलते हैं जो हमको ठंडा करते हैं। सर्दियों में वो फल मिलते हैं जो हमको शरीर को गर्म करते हैं। तो इतना फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस किसने किया है, ये प्रश्न मन में आने चाहिए। तो इस तरह से जो श्रीमद् भागवतम ज्ञान है वो कैसा है, बहुत साइंटिफिक है। तभी हम लोग यहाँ पे विराम देंगे कथा को। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाद की जय। हरे कृष्ण।